अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग कैसे हैं? दुआएं मेरी आप लोगों के साथ है। तो आज मैं आप लोगों को पहले नंबर पे क्वेश्चन दिखाती हूँ। कुछ लोगों ने कमेंट्स अच्छे किए हैं कि वो मैंने क्वेश्चन देखने हैं, तो वो मैं दिखाती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ दूसरी बात करती हूँ। हाँ सिमरन, ये ज़रा इधर करो, क्वेश्चन के सारे वो क्वेश्चन दिखाओ। हाँ जी, तो ये क्वेश्चंस हैं जो अम्मी लोगों ने तैयार किए हैं खुद घर पे। और जो मेरी वो शादिया लोगों का आप लोगों हाँ ने पूछा था, वो मेरी फ्रेंड है। हाँ तो वो बेड शीट है और कुशन जो है ना वो स्टिच सिलाई करती करती है। हैं। तो इसलिए फिर वो हम दोनों ने मिल के, क्योंकि ज़्यादा कटिंग बोल अम्मी कर ने की कटिंग है, हाँ करती जी, है। हाँ स्टिचिंग जी, उसने की है। तो वो हेलो करके फैसल, ये आप लोगों को हमारे दिखाती हूँ। व्यूवर्स को हेलो बोले। इधर देखो सिमरन, वो साथ जिपे भी लगाई है इसकी। हाँ जी, ये पीछे बड़े से जिप, प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने जो हाँ है ना जी, ये तैयार किए हैं। इसका ऐसे पीछे ये जिप सेम की उसकी है, जिप्पे लेके आई हैं। हाँ जी, जिप करके तो फिर ये कुशन सिलाई की है। ये रूम के अंदर है, वो बेड के ऊपर भी हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की हमने सिलाई की है, यानी कि मुख्तलिफ स्टिचिंग हुई है। ये इसका कलर थोड़ा सा सोफे के साथ किया ब्राउन। वो अकेली है। ये और कपड़ा नहीं था ना, तो हम्म, फिर वो करना चाहिए वो मुख्तलिफ, फिर मैंने कहा वो उधर मिक्स हो जाएगा। हम्म। इधर ये बेड पे भी दिखाओ, बेड के साथ ऐसे हैं। ये भी वो साथ की हैं, कुछ सेटों के साथ है। तो अभी फुल सेटिंग नहीं की, ऐसे वो जैसे स्टिचिंग हुए तो हमने ऐसे वो कर दिए हैं। तो दूसरे आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मुझे बहुत शौक़ होता है, ये मोतिया लाती हूँ तो वो पानी में रखती हूँ। फुल दिन जो है ना रूम के अंदर खुशबू आती मोतिये की। ये सुबह सुबह ये मैं मोतिया जो है ना ये तोड़ के रखती हूँ। हर रोज़ का होता है कि ये मुझे 5-6 पौधे हमारे घर में, 5-6 पौधे घर में, फिर वो मैं तोड़ती हूँ तो ला के पानी में रखती हूँ। शाज़िया खान आ जाओ, आप भी आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम बस, क्या हाल है? ठीक है, बहुत अच्छी हैं, आप बैठे। ये शादी से बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ये बाएँ भी स्टिचिंग करती है, बेडशीटें भी करती है। किसी को अगर पसंद है तो आप ऑर्डर दे सकते हैं, इससे बनवा भी सकते हैं ये स्टिचिंग भी। हाँ तो फैसल 2-3 दिन से काम कर रहा था, इसलिए ये बीच में ब्लॉग में नहीं आया। तो आज इसको भी साथ ले लिया। अभी आया बेचारे का कलर जो काला हुआ पड़ा, धूप में काम कर रहा था। ये कभी कभी इसको भी मशक्क़त मेरे साथ करनी पड़ती है। ये भी काम कर रहा था, तो अभी आया तो ये चाय पी रहा है। इसकी तबीयत भी कुछ ख़राब हुई है, तो इसलिए ये अभी आया। दूसरे नंबर पे आप लोग पूछ रहे थे शाज़िया का। शाज़िया खान मेरी दोस्त है, अच्छी फ्रेंड भी है। ये साथ स्टिचिंग भी करती है, मैं आप लोगों को बताया, बेडशीटें और ये पिलो वगैरह ये सब करती है। तो इसको मैं घर में ही इधर बुलाया था, मैंने कहा चलो इधर बैठ के साथ मैं भी आपके साथ हेल्प करूँगी, आप भी साथ करोगी, दोनों फिर हम मिल के ये कर लेते हैं। अगर किसी को पसंद आए तो आप इससे स्टिचिंग करवा सकते हैं। आप लोगों को फैसल ये कैसे लगे? कुछ अच्छे लग रहे हैं, वरना वो राजू को बहुत पसंद आए हैं। तो दूसरे नंबर पे मैं आप लोगों को व्यूअर्स बताने आपके लगी व्यूअर्स हूँ। को भी बड़े पसंद आए हैं, वो कमेंट में पूछ रहे थे हाँ कि जी, हाँ जी, ये बनाए हैं, बड़े प्यारे लगे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये व्यूअर्स है वेलवेट के हैं। ये जो है ये शंघाई कपड़ा है, ये शंघाई कपड़ा है। ये ऐसे पहले का घर में पड़ा था, तो ये मैंने घर से निकाल के ना तो इसकी जो है ना कंट्रास्ट कर ली है। ये शंघाई है, ये वेलवेट है। और ये घर में ही पड़े हुए थे, तो पीस पड़े हुए थे। ये हमने पीस वो घर पीस में ज़ाया नहीं किया, हमने पिलो बना लिए, कुछ कुशन बना लिए, क्योंकि वो हमारे काम आ गए। ऐसे मैं कंजूसियाँ बहुत करती रहती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह होता है तो खर्च भी करती हूँ और कंजूसियाँ भी करती ये रहती हूँ। कंजूसी में नहीं, ये मेरे ख्याल में कुफायत शुआरी आप कह शुआरी है, सकते हैं। हाँ जी, अच्छा कि है। घर में पड़ी हुई चीजें कंजूसी आप का उनको मकसद ये होता है कि कई लोग हैं वो कहते हैं जी बाहर दर्जी को दो, वहाँ से सिलाई होके आ जाएंगे, ये कपड़ा नहीं, ये नहीं है। वरना हमारे घर में जो कपड़ा पड़ा होता है उसको हम काम पे ले लेते हैं कि जी अच्छा, वरना हाँ वो रिसाइकल। अच्छा ही लगता है, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा ही लगता है। तो दूसरे नंबर पे कुछ व्यूअर्स बता रहे थी कि बेबो आपकी क्या लगती है, तो वो भी मैं आज आप लोगों को क्लियर करती हूँ कि बेबो मेरी क्या लगती है। बेबो मेरी दोस्त है अच्छी, बेबो मेरी बहन भी है। हम एक, पहले भी मैंने बताया, हम एक इलाके के भी रहने वाले हैं। कोई ज़रूरी वो नहीं होती, सख्ी बहन होती है कि जो बहन माँ के पेट में होती है वही बहन होती है, सख्ी बहन वो होती है। ये दोस्त से भी जो अच्छी दोस्ती होती है वो भी बहन ही होती है।
क्यों जी, ऐसे ही है जी, ना। बिल्कुल कोई बिल्कुल जरूरी ऐसे तो ही। नहीं होता कि जो ये मेरे साथ रल के पैदा हुई है तो वही मेरी बहन वही हो बहन सकती है। नहीं वो मेरी इज्जत करती है, मैं उसकी इज्जत करती हूँ। बिल्कुल। तो मुझे अक्सर ही दोस्तों के साथ मैं बहुत प्यार करती हूँ, अपनी दोस्तों के साथ। और वाकई में हमारी बहुत पुरानी ये दोस्त है। यकीन करें कि मेरे को कभी कोई टेंशन होती थी घर की तरफ से तो मैं अपनी दोस्त के सीने से लग के ना रो लेती थी, तो मुझे सुकून मिल जाता, ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी अपनी बहन के सीने से लगी हुई हूँ। जबकि आज तक मुझे मेरी बहन ने कभी सीने से नहीं लगाया, मगर ये मेरी दोस्त इतनी अच्छी है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इसको इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे कि बस मैं कहती हूँ मैं बयान नहीं कर सकती आप मेरे तो ऐसा लगता है जैसे खुशियाँ मेरी दुनिया पे मेरे लिए आई नहीं है। नहीं नहीं अल्लाह ताला रहम अल्लाह करे। ताला रहम करे, अल्लाह ताला क्यों आपको नहीं? ये है कि मैं बहुत अपने नेमतें दे। अपने आप को ही खुश जो रखती हूँ ना वो ही रख सकती हूँ, वरना जो मेरे साथ होता है ना वो तो आप लोगों को मगर पता ही है। सब एक तो ये मैं आप लोगों को फिर बताती हूँ, जो बेबो है वो मेरी दोस्त है। बेबो, हाँ जी, वो रिस्पेक्ट ऐसे ही आप ही करती है ना जैसे बड़ी बहनें होती हाँ हैं। जी। इस वजह से वो सबको फिर यही बोलती हालांकि हैं वो मेरी कि ये मेरी जितनी बड़ी बहन उसकी है। एज है ना इतनी मेरी बेटी है। बड़े वाली मेरी बेटी 40 ईयर की है, तो 40 उसकी एज है, तो वो मेरी बेटियों के बराबर है, ठीक है। तो वो अक्सर मेरी इज्जत करती है कि वो मेरी बहन है। तो मैं भी उसको कहती, वरना मैं बेटी तो नहीं कहती हूँ, तो बहन वो कह लेती हूँ कि चलो वो ना मेरी इज्जत करती है, मैं उसकी इज्जत करती हूँ। तो कोई भी किसी का बिजनेस होता है वो अपना अपना होता है, जो भी कोई करता है बिजनेस, जो वो करती है, जो हम करते हैं हमारा अपना। हमने ये कभी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किया कि आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसका मियाँ लोयर है, वो अपने मसले हैं, जो भी करते हैं। हाँ जी, तो मेरी उन लोगों को यही क्योंकि हम इस्लामाबाद में रहते थे उस वक्त, मेरी उन लोगों की सलाम दुआएं उस वक्त की। वरना उसका जो हस्बैंड है वो लोयर है, उन लोगों की प्रॉपर्टियाँ हैं, उन लोगों के रेंट आते हैं। जब कुछ थे वो उन लोगों के अपने जो है बिजनेस है या कैसे भी हैं, वो उन लोगों का अपना मसला है। वरना वो मेरी दोस्त है, अच्छी दोस्त है। वो मुझे बहनों वाला फतवा देती है तो वो मैं उसकी बहन ही हूँ, ठीक है। अगर दोस्त वाला देती तो मैं उसकी दोस्त हूँ। कई लोग पूछते हैं कि आपकी सख्ी बहन है, ऐसे ऐसे सखी बहनें वो ही नहीं होती कि जो बहनें ना रल के पैदा हुई होती है। जो दोस्तें होती हैं वो भी बहनें होती हैं। तो अभी ये मैं टॉपिक चेंज करूँगी। अभी आप लोगों को कल की जो स्टोरी है वो आप लोगों के साथ मैं वो हाँ, तो वीवर्स कल मैं आप लोगों को जो स्टोरी सुना रही थी, अभी वो मैं शुरू करने लगी हूँ। वो आप लोगों को कंटिन्यू वो स्टोरी सुनाऊँगी। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि वो मेरा जो हस्बैंड था, काफ़ी लोगों ने बीच में पूछा भी है कि वो कसूर वाले बाबा जी क्या लगते हैं। वो भी मैं आपको बता दूँ, वो बच्चों का बाप है। जो कसूर वाले बाबा है वो सिमरन लोगों का बाप है। जो मेरे बच्चे हैं, 4 बच्चे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उन लोगों का वो बाबा जो है बाप है। तो वो कल मैं आप लोगों को ये स्टोरी सुनाई थी कि वो बच्चों के साथ मेरा कैसे टाइम गुजरा और कैसे मैं उसके घर में 9 साल रही हूँ, और कितनी मेरे साथ जो बच्चों के साथ मैंने कैसे वो टाइम निकाला और कितना मुश्किल से निकाला वो बच्चों के साथ। क्योंकि मेरे से बड़े भी थे, कभी कभी भी हो जाती थी, वो बच्चे मेरे साथ लड़ाई भी कर लेते थी। तो सारा दिन मेरा गुजरता, मैं वो बच्चों के बच्चे पढ़ते थी। पहले बड़ी बेटी जो थी वो बीए में पढ़ रही थी, छोटा बेटा था वो डॉक्टर बन रहा था, वो भी एफए में पढ़ रहा था, साथ वो डिस्पेंसर बना था। फिर छोटा बेटा था वो भी पढ़ रहा था, बेटियां भी पढ़ रही थी। तो वो मेरा सारा दिन उन लोगों का, कभी वो मेरे साथ उन लोगों की लड़ाई हो जाती, कभी उन लोगों की सारा दिन मैं काम करती, कपड़े उन लोगों के धोती, इस्त्री करती, फिर उन लोगों का खाना टाइम से बनाती। तो वो जो बड़ी उसकी बेटी थी उसको बेचारी को, वो पढ़ रही थी एफए में, तो उसको टाइफाइड बुखार हो गया। उसके साथ वो ना थोड़ी सी उसकी हालात ख़राब हो गई, यानी कि चलने फिरने से मजबूर हो गई। चलने फिरने से वो ना टाइफाइड के साथ उसकी जो नाड़ी थी ना वो बीच में ख़राब हो गई। तो वो फिर चलना फिरना उसका कम हो गया। तो सारा दिन जब फिर वो मेरी पहले बेटी हुई ना, तो वो सारा दिन वो पकड़ती थी, तो मैं घर के जो काम ना उन लोगों के साथ ऐसे करती थी। कभी कभी उन लोगों के साथ मेरी लड़ाई भी हो जाती थी। लड़ाई जब हो जाती तो फिर मैं बैठ के, यानी कि रोने से तो और कुछ भी नहीं मुझे मिलता था। ना मैं कहीं जा सकती थी, ना मैं कहीं आ सकती थी। क्योंकि आप लोगों को बताया, जब मेरी शादी हुई को 6 महीने हुए थे, मेरा बाप की डेथ हो गई। तो बहनें जो थी अपने अपने घर वाली थी, भाई अपने घर वाले थी। तो किसी के घर में फिर आना जाना, तो आप लोगों को पता ही कि शादी के बाद बेटियों के लिए कितनी प्रॉब्लम बन जाती है कि माँ बाप ना हो, बहनों के घर जाना या भाइयों के घर जाना। भाभियाँ क्या करती हैं,
और बहनें क्या करती, बेनोई क्या करते हैं, वो मेरे लिए कितनी टेंशन का जो वक़्त था ना वो गुज़रता था। सारा दिन कभी-कभी वो बच्चों के साथ में मेरी बहुत लड़ाई झगड़ा हो जाता, तो फिर मैं ऐसे खामोशी से बैठ जाती। अगर उन लोगों का वो बाप आता तो वो भी मेरे साथ ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, वो भी कभी-कभी ना वो बच्चों की सुन के ना तो मेरे साथ वो भी मूड बना लेता था। फिर मैं कभी-कभी ऐसी ब जो अपना टाइम था ना वो बच्चों को खुद ही बुला लेती थी कि आप लोगों ने खाना खाना है, आप लोगों ने क्या लेना है। फिर वो उन लोगों के कपड़े धोती, तो उस वक़्त हमारे घर में लाइट भी नहीं थी, फिर मैं इस्त्री लगा लेती। वो उस वक़्त कोलों वाली इस्त्री थी। वो कोलों वाली इस्त्री रात के टाइम में मैं वो लगा लेती, तो रात को 10-11 बजे तक वो बच्चों के कपड़े प्रेस करके वो बच्चों के रखती। ऐसे ही मैं पहले तो मुझे किसी चीज़ों का कुछ आता भी नहीं था। उसके घर में फिर मैंने आस्ता-आस्ता कपड़े स्टिचिंग करने सीखे। कोई भी चारपाइयाँ ऐसे बुननी वो सीखी, होटल की कुर्सियाँ होती वो घर में ले आते वो बुननियाँ सीखी। ऐसे जो है ना मैं आस्ता-आस्ता जो काम है ना, वो जो है ना मैं साथ-साथ ना जो इन लोगों की फूफो थी, उन लोगों से फिर मैं जो है ना वो सीखती रहती थी काम भी। यानी कि बहुत जो है ना मेरे वो टाइम जो है ना मेरे बहुत मुश्किल से खाना भी गुज़रा था। आपने यहीं आके सीखा? खाना भी मैंने, क्योंकि पहले तो मुझे खाली मैं रोटियाँ बनानी आती थी, जब मैं बर्तन धो लेती थी घर में बहन के घर, तो झाड़ू दे लेती, फिर इधर आई तो वो इसका जो बाप था वो मुझे खाने सिखाता रहा, होटल के वो बनाता था खाने, वो मुझे बताता कि इस टाइम ये कुछ डालना है, ये डालना है। तो फर्स्ट टाइम उन लोगों ने मुझे खाने पे लगाया तो गोभी गोश्त बनाने लगे, तो मुझे बोलते गोभी गोश्त बनाना है, तो मुझे गोभी गोश्त का पता ही नहीं था मैंने कैसे बनाना है, तो मैंने ना उसके अंदर पानी डाल दिया। पानी डाल के ना मैंने गोभी गोश्त बनाया, पानी डाल दिया, वो मैं इतना पका रही, वो पानी खुशक ही नहीं हो रहा था। शाम के टाइम जब खाना सारे खाने लग गए, तो कहते हैं आज खाना किसने बनाया है? तो वो तुम्हारी फूफो कहती है कि वो मेरी नंद बोलती है कि तुम्हारी वाइफ़ ने बनाया खाना। तो उसने ना मुझे ऐसे देखा, कहता आपको खाना नहीं बनाना आता? मैंने कहा मैं बना लेती, पता नहीं मेरे से क्यों ऐसे हो गया है। तो फिर उसने मुझे बताया कि आप ये इसमें गोभी को पानी नहीं लगाते, ये अपनी पानी पे ही गोभी पकती है। ऐसे गोश्त को उबाल लेते हैं तो भून के फिर बीच में गोभी डाल देते थे ऐसे। यानी कि काफ़ी फिर कि खीर कैसे बनानी, बिरयानी बनानी, तो काफ़ी मैं खाने यानी कि उस घर से उसी सीख के बनाने। तो ये ऐसे फिर चलता रहता था बच्चों के साथ। फिर वो बड़ी बेटी का तो शादी नहीं की थी। फिर ऐसे ही एक बेटे की शादी की, एक बेटी की शादी की। तो वो भी घर में और मेरे लिए प्रॉब्लम बन गई। जब एक बहू आई तो फिर उसके लिए यही मेरे लिए हर टाइम उन लोगों ने कहना ये जी सतीली माँ है। ये सतीली माँ का मेरे पे फतवा लग गया कि मैं सतीली माँ हूँ, ये सतीले बेटे हैं, बच्चे हैं। यानी कि वो देखो वो कितना एक औरत मुश्किल इतना काम करती इतना कुछ करती बच्चों के लिए, तो फिर वो कहते हैं कि ये सतीले बेटे हैं, ये सतीली माँ है। तो वो भी मेरे ऊपर बहुत मुश्किल टाइम गुज़रता था और बहुत मुझे बुरा लगता था कि मैं इतना सारा दिन इन बच्चों के काम करती हूँ कि बच्चों के कर के तो मुझे कोई आता है तो कहते हैं कि ये इन लोगों की सतीली माँ है, सतीले बच्चे हैं। ये भी मुझे बहुत जैसे बुरा गाली लगता। लगती थी एक। हाँ जी, बहुत मेरे कभी-कभी वो ना मुझे अच्छा नहीं लगता था। ऐसे मेरी वो जो ज़िंदगी ना ऐसे वो उधर चलती रही। फिर मेरे बच्चे अपने साथ-साथ वो ना 4 मेरे बच्चे हो गए, उन बच्चों की शादियाँ मैंने साथ-साथ बच्चों की शादियाँ कर ली। मेरे अपने 4 बच्चे हो गए, 2 बेटियाँ, 2 बेटे थे मेरे। फिर वो छोटे बच्चों को ऐसे पढ़ने के लिए डालना और उन बच्चों की भी टेंशनें लेनी, अपने बच्चों की भी लेनी, वो भी बहुत। फिर वो बंदे की कुछ आदत अजीब थी। कुछ लोग उसको जानते ही हैं कि वो बंदा किस किस्म का है। उसने कुछ मेरा फिर इतना जीना मुश्किल कर दिया, बच्चों ने अलहदा कर दिया। तो आप लोग कहते हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग हुई, तो आप लोग देखो कि मेरे ऊपर कैसे गुजर रही थी। बच्चों की भी मैं सुन रही थी और बंदे की भी सुन रही थी, वो भी एजड भी था, तो उसके साथ कवर करना देखो आप कितना मुश्किल टाइम बन जाता है कि उसके साथ ऐसे मैंने जब उसको कवर करना, बच्चों को करना, खुद मैं बच्ची थी, तकरीबन 20-22 साल उस वक़्त मेरी एज थी, बच्चों के साथ मैंने कैसे कवर करना, अपना करना। यानी कि ये शुरू से ही मेरे साथ बचपन से लाके स्ट्रॉन्ग में होती है। यही मेरे साथ ऐसे जो है ना हालात चलते आए, तो फिर इंशाल्लाह ये इसका बकाया जो मतलब है हाँ, इसका मतलब है आपको किसी उस्ताद ने नहीं हालात ने सारा कुछ सिखाया है। हाँ जी।
जैसे वो हालात हालात ही इस तरह के थे, जैसे मुझे फिर वो ना सीखने पड़ती थी कि मैं कैसे हालात के साथ चलना है, कैसे करना है, कैसे। वो फिर एक बहू आ गई, उसने जी सारा दिन मेरे साथ वो पहले बच्चों के साथ लड़ाई रहती, फिर बहू ने लड़ाई शुरू कर दी। तो मेरे साथ मैं स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो और मेरे साथ क्या होगा, तो मैं कैसे करूँगी। स्ट्रॉन्ग नहीं बनना था तो और क्या मैं बनना था। यानी कि मियाँ की लड़ाई लहदा लेनी, बच्चों की लड़ाई लहदा लेनी और बहू की लड़ाई लहदा लेनी, अपने बच्चों की लहदा लेनी। तो मेरे साथ आप समझ लें कि मैं एक जैसे क़यामत में गुजरती थी ना, ये मेरा था। तो मेरा हौसला इतना था, मैं कभी किसी के साथ आगे बोलती नहीं थी। तो इंशाल्लाह ये स्टोरी आप लोगों को ये चलती रहेगी। ये तो बहुत अभी लंबी कहानी है, ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रोज़ाना की कहानी साथ साथ सुनाती रहूँगी, जो मेरे साथ गुजरा, जो हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं ये करती रहूँगी, तो सुनाती रहूँगी। आप शेयर करना, लाइक करना, आप लोगों को पसंद आए ज़रूर मेरे साथ ये जो है ना मेरे साथ शेयर करते रहना, कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। क्योंकि फिर वो ऐसे बंदे का जो है ना हौसला भी बढ़ जाता है। तो कुछ कुछ जो मेरा जब दिल जो है ना वो टेंशन में ज़्यादा होता है ना, फिर कुछ मैं बातें बीच में भूल भी जाती हूँ। तो वो आगे पीछे भी हो जाए तो वो आप लोग ना समझना कि ये कोई बात रहेगी तो ये इसने बाद में सुना दी है। तो इंशाल्लाह इसके साथ जस्ट करेंगे। तो और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग कल आप आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। हाँ जी, आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि जो चीज़ उस्ताद नहीं सिखा सकता, ये कितना बेहतर अच्छा उस्ताद नहीं सिखा सकता, वक़्त उतना अच्छा बंदे को सिखा देता है। हाँ जी, जो वक़्त चीज़ वक़्त सिखाता है ना, वो कभी इंसान को भूलती नहीं है। बोलती नहीं। और सबसे बेहतरीन उस्ताद वक़्त है। अल्लाह हर एक के ऊपर अच्छा वक़्त लेके आए, बुरा वक़्त ना आए। हाँ, और आप लोगों से अब इजाज़त माँगेंगे। हाँ जी। तो ये फिर क्योंकि दामाद है, सब बच्चों को ये मेरी जो स्टोरी है सब बच्चों को पता है, इसलिए ये साथ बैठे हैं, क्योंकि इन लोगों से मैं छुपा भी नहीं सकती हूँ। तो जो बात बच्चों के सामने वो बच्चों के सामने, इसलिए ये दामाद है, बेटा भी है इसके साथ सामने वो शेयर कर रही हूँ। तो कर रही हूँ, अल्लाह ताला सब लोगों के अच्छे जो बच्चे ना ऐसे दे, तो ऐसे ही अल्लाह ताला सबको जो है ना किसी की परेशानी अल्लाह ताला ना दिखाए। तो खुशी जो है ना वही अल्लाह ताला दिखाए। और मेरी जो है वो आप लोगों के सामने मैं सुना रही हूँ और सामने बात कर रही हूँ, मेरी जो दिल पे गुजरी है या कैसे मेरे टाइम गुजरे हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ ये कर रही हूँ। इसके साथ मैं इजाज़त मांगती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी कल आप लोगों को सुनाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।